परमेश्वर के नाम की स्तुति और प्रशंसा होने पाए। आप सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। हम दिशा के बारे में सीखेंगे। 4 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हम जानते हैं, और 4 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के बारे में पवित्र शास्त्र बाइबिल में क्या लिखा हुआ करके हम उसको जानेंगे, क्योंकि बाइबिल में स्पष्ट रूप से इसके दिशा के बारे में नियम व्यवस्था समझाया गया है। मेरे परमेश्वर के लोगों, हम सीधा जानते हैं बस केवल 4 दिशा के बारे में ऐसे ही होगा, पूरब हो, पश्चिम हो, उत्तर, दक्षिण ऐसा, लेकिन बाइबिल में उसका महत्व दिया है। उसका मतलब क्या है, दिशाओं के बारे में महत्व क्या है, क्या उसके बारे में परमेश्वर हमसे बातचीत करना चाहते हैं। हम एक दिशा के बारे में आपको सिखलाएंगे, उसके बाद में दूसरा भाग में फिर हम सिखलाएंगे। वचन में पढ़िएगा उत्पत्ति 2 अध्याय। हम पूरब दिशा के बारे में बातचीत कर रहे हैं। उत्पत्ति 2 अध्याय और 8 वचन में ऐसा लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। इसका मतलब परमेश्वर अदन का बगीचा जो परमेश्वर ने बनाया था, जो बारी, वो पूरब दिशा को वो दिखाता है। पूरब दिशा में ही उसको यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। वो दिशा कौन सा दिशा में अदन का बगीचा, अदन का बारी लगाया गया था, वाटिका लगाया गया था, वो बाइबल के अनुसार हम देख पा रहे हैं कि पूरब दिशा में ही उसको लगाया गया, रखा गया, और वहां पे आदम को, हव्वा को रखा गया था। वो पूरब दिशा है। इसका मतलब पूरब दिशा, ये हम जानते हैं परमेश्वर का एक बारी, एक बगीचा, एक बनाने का कार्यशाला, या आप ये बोल सकते हैं कि परमेश्वर का नजदीकता वो जगह है जो आदम हव्वा से बार बार वो आते थे ठंडी समय में मिलने के लिए। इसका मतलब वो अपना पड़ोसी के जैसा पूरब देश में परमेश्वर वो दर्शा रहे हैं। उसके बाद एक और वचन को लेंगे तो आपको और थोड़ा सच्चाइयाँ पता चल पाएगा। ये एजकेल की किताब और उसका 43 अध्याय और 2 वचन हम यहाँ पे पढ़ेंगे, स्लाइड में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ सकते हैं। तब इस्राएल के परमेश्वर का तेज पूरब दिशा से आया और उसकी वाणी बहू से जल की घरघराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। यहाँ पे एक शब्द पर थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे। अभी देखिएगा, इस्राएल के परमेश्वर का तेज जो है पूरब दिशा से ही आ रहा है। परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का दया, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर का वो चंगा करने की सामर्थ्य, इसको बोलते हैं यहाँ पे तेज है। वो तेज सब में आ जाएगा। तो ये जो दर्शा रहा है पूरब दिशा से आया करके वो लिखा गया है। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का प्रकाशन, परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का वो ज्योतिर्मय शक्तियां, जिसको कह सकते हैं बल, जो पूरब दिशा से ही दिखाई पड़ रहा है कि पूरब दिशा से आ रहा है करके, आया है करके लिखा हुआ है। इसका मतलब पूरब दिशा खास दिशा हम जानते हैं। कई लोग, हम गांव देहात में जाते हैं प्रचार करने, वहां पे ऐसे बोलते हैं कि पूरब दिशा का दरवाजा होना चाहिए, पूरब दिशा में खिड़कियां होना चाहिए, पूरब दिशा में हम सोना चाहिए करके कई लोग ऐसे पूरब दिशा को खास मानते हैं। और पूरब दिशा के बारे में लोग जो है से पहले के ज्योतिषी लोग भी ये कुछ बढ़िया चीजों को बताते हैं कि पूरब दिशा में क्या होता है। जैसे बाइबल में लिखा है कि पूरब दिशा से यीशु मसीह को जन्म के बाद पूरब दिशा से ही वो तारा दिखाई पड़ा था। पूरब दिशा में तारा दिखाई पड़ा। अरे ज्योतिषी लोग भी उसको पकड़ लिए कि पूरब दिशा से तारा आना मतलब जरूर स्वर्ग का, परमेश्वर का आगमन हो चुका है।
और पूरब दिशा से परमेश्वर का आगमन हो चुका है, पूरब दिशा से तारा दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे वहां पे ज्योतिष लोग भी इसी पूरब दिशा से ही कुछ बातों को पकड़ते हैं, कुछ बातों को लेते हैं, कुछ बातों को समझते हैं। ये बड़ी विचित्र बातें हैं मेरे परमेश्वर के लोगों। पूरब दिशा जहां परमेश्वर का आगमन हो रहा है, एक जगह वचन में लिखा हुआ है। कब? न्याय के दिन जब मेरा मसीहा आएगा, न्याय के दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, वहां पर भी लिखा है कि पूरब दिशा से ही उनका आगमन होगा करके दृष्टांतों के जैसा बताया गया है। हम पढ़ेंगे, उस वचन को भी पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़िएगा मत्ती की किताब 24 उसका 27 वचन में ऐसा लिखा है, क्योंकि जैसे बिजली पूरब से निकलकर पश्चिम तक चमकती जाती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा। तो यहाँ पर भी साफ है कि जैसे पूरब दिशा से सूर्य ऐसे निकलते जाता है, ऐसे पश्चिम की ओर ऐसे साथ, उसी प्रकार मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। यानी कि उधर से प्रभु यीशु मसीह वैसे ही निकलते दिखाई पड़ेंगे उनको। जैसे सूर्य को प्रकाशन लाली होता है, शुरुआत में लालीपन होता है, गोलाकार होता है और कम तेज उसमें होता है, उसी प्रकार परमेश्वर उधर से कम तेज के साथ में ही दिखाई पड़ेंगे साधारण। लेकिन ऐसे ऐसे नजदीकता जैसे सूर्य आने के बाद पूरा गर्मी बढ़ जाता है और जलन पैदा हो जाता है और जो है से गर्मी लगता है कि आग लग गया करके, उसी प्रकार मसीहा को नजदीकता जैसे जैसे हम देखेंगे आएंगे, गर्मी आग लगेगा करके वचन में लिखा है। सूर्य के एक उदाहरण दिया गया है मेरे परमेश्वर के लोगों। हम वहां पे ये देख रहे हैं कि कैसे मसीहा के आने के बारे में कई लोग प्रचार करते हैं, पर हमें अलग नहीं जाना, बाइबिल में ही जाना। बाइबिल जो हमें बतलाता है, सिखलाता है, हमें उसी को मानना है, न कि हम इधर उधर किसी के बातों को सुनना है। हम साफ देखते हैं कि जैसे पूरब से बिजलियां निकल करके पश्चिम तक चमकती है, एक बरसात में भी आप देखते होंगे कि चमकती है, लेकिन ये बिजलियां के बारे में सूर्य को ही दर्शाया है जो चमकता है, चमकते हुए इधर जाकर के पश्चिम से पूरब से पश्चिम जाके डूब जाती है करके वही है। तो इसका मतलब यह है कि वैसे ही लिखा है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का भी आना होगा, मतलब यीशु मसीह का भी वैसा ही आना होगा करके यहाँ पे लिखा है। तो हम पूरब जो दिशा जो है उसको खास इसीलिए मानते हैं और खास इसीलिए दिखाई पड़ रहा है क्योंकि बाइबिल में बड़ी गुड वेरी 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 अच्छा करके हम देख रहे हैं। इसीलिए पूरब दिशा में ही आपको और हम सबके एक आस लगा करके हम रहते होंगे मसीही लोग की मेरा मसीहा आएगा। और उधर देखते भी होंगे, जिनको पता नहीं हो तो चारों दिशा में देखता होगा, लेकिन जिसको पता है वो पूरब दिशा में ही देखता होगा। किसी की बातों में बिलीव नहीं करता होगा, पर वचन में ही वो जानकारी रह के चलता होगा। मेरे परमेश्वर के लोगों, यहाँ पे परमेश्वर पूरब दिशा के बारे में एक खास दिशा बता रहा है जहाँ घर भी बनाना और रहना सहना और आगे बढ़ना करके वहाँ पे बताया जा रहा है। तो ये पूरब दिशा एक विशेष दिशा और खास दिशा के बारे में परमेश्वर दिखाया। पूरब दिशा में ही हमें परमेश्वर का महिमा करेंगे ऐसा नहीं सोचिएगा। दुनिया का कोई दिशा है, आप उस दिशा में घर बनाइए, कोई दिशा में आप प्रार्थना कीजिए, कोई दिशा में आप सोइए, कोई मतलब नहीं है। लेकिन ये एक वचन से एक ज्ञान की बातों को मैंने बांटा हूँ, ज्ञान को सिखाया हूँ, जिसके इस ज्ञान के द्वारा आप औरों को ज्ञान को दे सकते हैं। लेकिन खास ये पूरब दिशा जैसे हम आपके बीच में हम रख पाए। हम नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरा पार्ट में हम दक्षिण के बारे में अभी हम सिखाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।